क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बापूजी। अरे बता सही, हुआ क्या? बस बापूजी कुछ नहीं हुआ। अरे बताएगा। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, ना कि आपकी तरह यहाँ पर मिट्टी में सारी उम्र गुजारना चाहता हूँ। और अब चाचा जी के साथ ये झगड़े। कुलजीत की कोठी देखी आपने? बेटा पंजाब में कुलजीत जैसे हजारों कोठियां हैं जहाँ कबूतर बसते हैं, और घर घर वालों से बनता है, कबूतरों से नहीं। पर कोठी बनती भी तो पैसों से बापूजी, और हम जैसे लोग तो दूसरों की कोठियां देख के बातें ही कर सकते हैं। कुलजीत को बाहर गए 3 साल भी नहीं हुए। और क्या तुझे पता है, जब तू छोटा था हमारे पास कुछ नहीं था। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा, तेरी हर जरूरतों को पूरा किया। और अब जब तू हमारा सहारा बनने का टाइम आ रहा है और तू जाने की बात कर रहा है, तेरे बाप की बूढ़ी कमर टूट जाएगी। बापूजी अपने बारे में ही सोच रहे हैं आप अभी भी। आप खुदगर्ज हैं, खुदगर्ज। बस बहुत हुआ, अब मेरी बात सुन। कहानी समझ या सच? तुझे मेरे दोस्त मेहताब का पता है? बापूजी वही मेहताब ना जिनके पंजाब में कोल्ड स्टोर्स हैं और कहा जाता है उनकी सबसे ज्यादा खेती है। तो क्या बापूजी, सबकी किस्मत उनकी तरह नहीं होती। बेटा फिर तू मेहताब को नहीं जानता, वो भी दिन थे जब। आ गया मेरा बेटा तू? हाँ जी बापूजी। मुझे पता था तू जरूर आएगा। बापूजी आपसे एक बात करनी थी। आप बैठ, मेरे साथ रास्ते में बात करते हैं। नहीं बापूजी, अगर यही काम करना था तो मुझे पढ़ाया क्यों? पढ़ाया था बेटा कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ अपने परिवार का कुछ सहारा बनने के लिए। बापूजी अब जमाना बदल चुका है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, और पैसे कमाने के लिए मुझे कनाडा जाना होगा। पैसा अपने देश में ही कमाया जा सकता है बेटा। जमाना नहीं बदला बेटा, तू बदल गया। नहीं बापूजी, ये कहने की बातें हैं। वैसे भी आपने यहाँ रहकर क्या पा लिया? एक अच्छी सी कोठी बनाना तो दूर, आप तो माँ को भी नहीं बचा सके। माँ को ना बचा पाना बेटा मेरी किस्मत थी। बस जा बेटा अब तू, और अपने सपने पूरे कर। याद रखना कि ये बूढ़ी आंखें तेरे को देखे बिना ही बंद ना हो जाएं। तू अपनी तैयारी कर, मैं चौधरी के पास होके आता हूँ। चौधरी साहब घर पे हो? हाँ तुसी बैठो, मैं 1 मिनट बुलानी। सत श्री अकाल बराड़ साहब, बैठो बैठो। सत श्री अकाल चौधरी साहब। बैठो बैठो। और बताइए बराड़ साहब, ठंडा नहीं है घर? नहीं, बस थोड़ी सी आपको मुश्किल देने आया हूँ। अपना मेहताब बाहर जाने की जिद कर रहा है, मैंने सोचा थोड़ी आपसे मदद ले लूं। जी मेहताब भी अपने बेटे जैसा है, और एक बाप को और क्या चाहिए अगर उसकी औलाद सेट हो जाए। बस 15 लाख। जी आप तो जानते हैं कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, और अगर आने वाले समय में हमारा टिंकू भी कहे कि पापा मुझे बाहर जाना है, तो फिर मैं किसी से पैसे मांगता अच्छा थोड़ी ना लगता हूँ। जी बस आप अगर नकदी रकम के साथ 4% ब्याज ला देते तो थोड़ा ठीक रहता। जी लेकिन लोगों से तो हम 6% लेते हैं, लेकिन आप तो अपने घर के सदस्य हैं। जी बस मेहताब के सेट होती में आपके पैसे लौटा दूं।
जी आप चाहें तो आज ले जा सकते हैं। मेहताब, जी बापूजी। आ गया बेटा तू, बैठ जा। हाँ बेटा मेहताब, एक बार फिर सोच ले। बापूजी मैंने बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया है। अब ना कहकर मेरा हौसला मत तोड़िए। बस इन बुढ़िया को भूल मत जाना। चल बेटा। खुद तो कुछ किया नहीं और मुझे भी हर बात पे ना। हेलो हेलो हेलो। शायद मेहताब का ही होगा। अब बराड़ साहब घर पे हो? और बताइए बराड़ साहब, जब से छोटा बाहर गया है आपने तो हमारी गली आना ही छोड़ दिया। बस आ ही रहा था मैं, एक दो दिन में कुछ काम काज ही ऐसे हैं, क्या करें। तो भाई लाइए हमारे पैसे। पैसे अब एक दो दिन में हो जाएंगे चौधरी साहब। वकील साहब जी लाइए जरा जमीन के कागजात। कागजात? ये है जमीन के कागजात, आप इन पे अंगूठा लगा दीजिए। पर चौधरी अरे साहब, पर कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से बनाई है अरे जमीन। पैसा भी कौन सा बराड़ साहब ऐसे बनता है भाई, जैसे ही आप मेरे पैसे देंगे हम आपकी जमीन लौटा देंगे। आप चिंता ना कीजिए, आपकी जमीन हमारे पास अमानत की तरह रहेगी। और हाथ जोड़ के हमें शर्मिंदा ना कीजिए बराड़ साहब। तो चलें वकील साहब, चलिए। चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी। साहब, हेलो यार, चाचा जी नहीं रहे, तू आ जा, छती आ जा। बापूजी सही कहते थे, अपने देश जैसी मौज कहीं भी नहीं है और अपने घर जैसी छांव कहीं भी नहीं है। हाँ कमल, अब मैं इसी गांव में रह के कोई बिजनेस शुरू करूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कुछ हूं।
और बापूजी का नाम रोशन करूंगा। मुझे यकीन है तू उनका नाम जरूर रोशन करेगा। बेटा एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने मेहताब को उठते गिरते संभलते देखा है। मैं तेरा सपना नहीं तोड़ रहा, बस तेरे को समझा रहा हूँ। कमल क्या सिखा रहा है अपने बेटे को? कुछ नहीं बस यार। बेटा तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, कामयाबी के लिए मेहनत की जरूरत होती है, बाहर जाने की नहीं। मैं समझ गया अंकल, अब मैं बनूंगा अपने बापू का सहारा। शाबाश मेरे शेर।